गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी बच्चों का भी वेट था कि सर आप लुधियाना कोर्ट क्लर्क के लिए एक्सपेक्टेड पेपर कब से करवाएंगे। तो देखिए आज मैं आप सबके लिए जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हमारा एक्सपेक्टेड पेपर नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, देखिए आपके एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, अभी देखिए वैसे इस सेट के अंदर अभी 50 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें से शॉर्टलिस्ट करके 25 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं द रीज़न बिहाइंड मैंने ऐसा क्यों किया है, अब एग्जैक्टली हुआ क्या है देखिए, आज मॉर्निंग में मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो ये आपकी क्लास भी अभी मैं हॉस्पिटल से ही ले रहा हूँ। ठीक है, पहली बात अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आए, वैसे तो मैंने अलग रूम में बैठा हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, होप सो अभी मैं ठीक हूँ वैसे। ठीक है, मॉर्निंग में चोट लग गई थी। ठीक है, लेग्स पे और हैंड पे, तो अब मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो अगर इतनी हिम्मत नहीं बन पाएगी, मुझे पता है कि मैं 50 क्वेश्चन करवा पाऊँ, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले सेट में कर लेंगे। होप सो 25 क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आए और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो। ठीक है, देखिए काफ़ी बच्चे का भी मेरे पास कॉल्स आए हैं अभी। ठीक है, जिन बच्चों का पेड कोर्स के वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी डाउट रहे हैं उनके, तो अभी रिज़ॉल्व मैं नहीं कर पाया हूँ। सुबह के कॉल्स जितने भी मॉर्निंग में कॉल्स वगैरह आए हैं या मैसेज वगैरह आए हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, जो भी चेकिंग वगैरह के लिए आए हैं, ठीक है, तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अभी होप सो मैं आज रात को या फिर कल दिन में मुझे छुट्टी मिल जाए हॉस्पिटल से। ठीक है, जैसे ही मिलती है तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अभी मतलब अभी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सुबह से मैंने कोई भी कॉल्स वगैरह, कोई भी क्लासेस वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं करी है, कुछ भी नहीं लिया है। तो इसका कंटेंट तैयार था, तो मैंने सोचा कि अभी खाली बैठ के यहाँ पर क्या ही करना है, तो ग्लूकोज़ तो लगती रहेगी वो तो ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए क्लास मैंने सोचा कि अभी क्लास ले ही लेता हूँ एक। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन की तो मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ 25 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जिससे जो बच्चा भी मेरे यूट्यूब से मेरे से पढ़ रहा है, वो भी ये फ़ील ना करे कि सर आपने सिर्फ़ पेड कोर्स के लिए करवा रहे हो, हमारे लिए आप कुछ नहीं करवा रहे हो। तो मैं आप सबके लिए भी करवा रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, और एज़ इट इज़ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। यहीं से छपेगा पेपर, कोई हवाबाजी के लिए नहीं लिखा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से दिखने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ में देखिए काफ़ी बच्चे हैं लुधियाना कोड के लिए, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, विच प्लैनेट रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपको बताना है कौन सा प्लैनेट जो रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन के अंदर, जो मोस्टली प्लैनेट रोटेट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो आपका आंसर रहेगा वीनस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जो भी क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ, लुधियाना कोर्ट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पिछले 3-4 साल में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखिए 50 में से 25 क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, तो काफ़ी सोच समझ के ही करे होंगे और एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली दिखेंगे। जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़कर एग्ज़ाम देने गए हैं तो उनको पता है ये सब। जो बच्चे नए हैं वो फ़ील करेंगे एग्ज़ाम आने के बाद कि हाँ, राहुल सर जो बोलते थे वो ठीक बोलते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच मुगल एम्परर एबोलिश जिज़िया टैक्स। कौन से मुगल एम्परर के द्वारा एबोलिश किया गया था जिज़िया टैक्स, दैट इज अकबर के द्वारा एबोलिश किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है, विच वेदा इज मेनली एसोसिएट विद सेक्रीफाइसल रिचुअल। कौन से वेदा के अंदर, जैसे आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, कौन से वेदा के अंदर जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, तो कौन से ये वेदा के अंदर होते हैं, यजुर्वेदा के अंदर ये सब कुछ होते हैं। और मैजिकल स्पेल्स किसके अंदर होते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन चारों वेद में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेगा।
120% हर बार आया है। ठीक है, तो रिचुअल्स के बारे में, यजुर्वेद और मैजिकल स्पेल्स के बारे में उसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बता रखा है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट लीगल राइट टू ए रिवर। आपको बताना है पहली कंट्री जो बन गई जिसने लीगल राइट दिया रिवर को, दैट इज न्यूजीलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। कौन से इंडियन साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, दैट इज होमी जहांगीर बाबा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो आपके एग्जाम में आता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एक आता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दैट इज होमी जहांगीर बाबा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। ठीक है, अभी देखिए बच्चों का भी एक कॉमन डाउट आ रहा था मेरे पास, तो मैं बच्चों को बार बार बता भी रहा था इसके बारे में। देखिए आपके एग्ज़ाम में कोई कंफर्म नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आए या फिर वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चंस आए। आपको दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ आप बता दीजिए ना, आपको क्या लगता है। देखिए मेरे लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ लेकिन इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ तो प्लीज़ आप स्पेलिंग के साथ याद करना। अगर एमसीक्यू बेस्ड आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर एमसीक्यू बेस्ड नहीं आता आप फिर भी प्रिपेयर रहोगे। अब जैसे देखिए अमृतसर कोर्ट के अंदर पहले एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 25 के अंदर, तो वहाँ पर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। 25 क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। लेकिन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जो अमृतसर कोर्ट में होता है, 23 क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे कंटेंट से थे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ सेम, तो हर कोई बच्चा कर पाया था आराम से। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये किस बारे में बात करता है। विच कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूट। कौन सी कमेटी रिकमेंड करती है क्रिएशन को, ठीक है, जिसने मतलब क्रिएट की थी, जिसने बताया था, ठीक है, आपको क्रिएट करना चाहिए 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूट, दैट इज बलवंत राय मेहता कम्युनिटी, इसने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कम्युनिटी। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, विच गुप्ता रूलर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कौन से गुप्ता रूलर ने इशू किए थे सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स, दैट इज समुद्र गुप्ता, सॉरी। ठीक है, कौन से गुप्ता रूलर ने इशू किए थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दैट इज समुद्र गुप्ता। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए सिर्फ आपको आपको ये बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है हमारे संविधान के अंदर, दैट आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 352 वाला लुधियाना कोर्ट में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड लेक बेकाल। ठीक है, डीपेस्ट लेक कौन सी होती है, लेक बेकाल। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज नोन एज स्पोर्ट्स गुड हब ऑफ पंजाब। देखिए मेरे हाथ पे भी ना ग्लूकोज लगी हुई है, तो अभी जो भी मैं टिक वगैरह भी कर रहा हूँ ना, तो ये टेढ़े मेढ़े ही जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना। ठीक है, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, कौन सिटी को हम स्पोर्ट्स गुड हब ऑफ पंजाब बोलते हैं, दैट जलंधर। ये क्वेश्चन देखिए पंजाब अभी स्टेट का है, पंजाब स्टेट का भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ये एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी सिटी को हम स्पोर्ट्स गुड्स हब ऑफ पंजाब बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड जलंधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज फीचर्स एज राइजिंग स्टार फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। आपको बताना है कौन सा इंडिया का लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ठीक है, जिसने फीचर किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसे अपना नेम भी किया था, दैट्स कॉल्ड गुलवीर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर यहाँ पर नीरज चोपड़ा को टिक करके आएंगे। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि वो जैसे किसका था, ठीक है, वो रनर नहीं था। मोस्टली बच्चे जिसको नहीं पढ़ रखा, वो सिर्फ उन्होंने ये नाम सुना होगा कि नीरज चोपड़ा, उस पर टिक कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका नहीं रहने वाला।
तो जो है गुलवीर सिंह रहेंगे रनर लॉन्ग डिस्टेंस के। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली जिसने यूज़ किया था क्रिकेट को एज अ सिंबल ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन ड्यूरिंग हिज एड्रेस। जब उन्होंने एक स्पीच दी थी तो उस समय उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में रिस्पॉन्ड किया था क्रिकेट के रिगार्डिंग भी। ठीक है, तो आपको सिंपल देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिक इसलिए बना दिया है कि आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि किसने एड्रेस किया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को, ठीक है, क्रिकेट की फॉर्म में एज सिंबल, तो वो नरेंद्र मोदी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू ITI मॉडर्नाइजेशन। कौन सी भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाया गया, प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर इनिशिएटिव था कि जिससे जो भी भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, उसका फोकस किया जा सके। ठीक है, तो उसके तहत ITI मॉडर्नाइजेशन के द्वारा तो कौन सी स्कीम चलाएगी, कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, दैट इज PM सेतु प्रोग्राम। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी टू ए प्रेम्बल। आपको बताना है कौन सी अमेंडमेंट के तहत ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे हमारे संविधान के अंदर, हमारे प्रेम्बल के अंदर, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये वर्ड्स ऐड किए गए थे। ठीक है, होप्स आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। देखिए नहीं तो मैं हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार करवाता हूँ पूरी स्लाइड होने के बाद, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए और कभी आप भूलें नहीं। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल डबल रिवीजन करवा दूंगा जिससे आपके क्लास में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया। किसे हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में बोलते हैं, दैट इज वर्गीस कुरियन। आपको एक और क्वेश्चन बताना है, यहाँ पर अभी मुझे याद आ गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर किसे बोलते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं। ठीक है, एक तो मैजिकल स्पेल्स वाला, ठीक है, और एक आपसे पूछा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर क्या, 15 क्वेश्चन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, दैट इज वर्गीस कुरियन। स्पेलिंग याद रखना प्लीज आप सब। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए, द डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ वेव्स। जो डॉपलर इफेक्ट शो करता है फिर इसका, ठीक है, वो कौन सी वेव्स में शो करता है, वो साउंड लाइट वेव्स में शो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया ये वाला क्वेश्चन साइंस का, बच्चे अक्सर से स्किप करके आएंगे तो याद रखना दोबारा रिपीट हो सकता है। डॉपलर इफेक्ट किसके ऊपर, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ था किसके ऊपर प्रूफ इसने किया था, साउंड लाइट वेव्स के ऊपर। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत। कौन से शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर डील करते हैं पंचायत के साथ, दैट इज 11th शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th 11th 12th में से एक शेड्यूल में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लिख लो, हर बार आया है 10th 11th 12th। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, दैट इज वीना ऑस्ट्रेलिया में आपका रहने वाला है। देखिए बच्चे यहाँ पर ना अक्सर गलती कैसे करते हैं, क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया डाल देंगे और ऑस्ट्रिया डाल देंगे, बच्चे गलती जल्द जल्द में ऑस्ट्रेलिया पे टिक कराएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं करना है, ऑस्ट्रिया करना है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन सी गैस मेन रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए, दैट इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। एक और अभी मुझे पॉइंट याद आ गया यहाँ से, काफ़ी बच्चों को तो पता होगा, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, सपोज करो ये क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, चलो मैं आपको ना आगे बताऊंगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। कौन से आर्टिकल के तहत यह हमें बताता है कि एबोलिश अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज नॉन एज दक्षिण गंगा। कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड गोदावरी। ठीक है, 22nd क्वेश्चन देखिए, कौन से इंडियन रूलर ने बिल्ड किया था ग्रैंड ट्रंक रोड, दैट इज शेर शाह सूर्यद्वार के से करा गया था, बिल्ड किया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम GT रोड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर बार आया क्वेश्चन, GT रोड किसके द्वारा बनाया गया था, शेर शाह सूर्यद्वार के द्वारा बनाया गया था।
23rd क्वेश्चन देखिए, विच पंजाब स्कीम इज एम्ड एट सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयड यूथ इन परचेजिंग कॉमर्शियल व्हीकल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है कौन सी पंजाब के द्वारा स्कीम चलाएगी जिसके तहत जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो भी कोई काम वगैरह नहीं करता यूथ है तो भी, ठीक है, अगर उसको परचेज करना कोई कमर्शियल व्हीकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो कौन सी स्कीम के तहत परचेज कर सकता है? दैट्स अपनी गाड़ी अपना रोजगार स्कीम के तहत जो भी इसको बेनिफिट मिलेंगे पंजाब सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रहेगा। ठीक है, अपनी गाड़ी अपना रोजगार स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, 23rd हो गया आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रहते हैं। 24 देखिए, विच पंजाब स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूथ। आपको बताना है कौन सी पंजाब स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट के प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को नौकरी वगैरह, ठीक है, रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, हमारे यूथ को। ठीक है, तो कौन स्कीम के तहत? घर घर रोजगार स्कीम के तहत। घर घर रोजगार स्कीम के तहत पंजाब सरकार के द्वारा ये दिया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स इन पंजाब। कौन सी इंडियन सिटी को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं पंजाब के अंदर? दैट्स कॉल्ड कपूरथला। होप्स आपको 25 क्वेश्चन करे काफ़ी मज़ा आया होगा। देखिए 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, काफ़ी सोच समझ के करे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, साथ में देखिए मैं आपको जो एक बात बता रहा था आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका क्वेश्चंस हैं और ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए। अभी देखिए राइटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना, जैसे भी आए देख लेना। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैंने ABCD लिख दिया है। ठीक है, सपोज करो कोई भी क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर जल्दबाजी में बी पे टिक कर दिया। मैं तब बता रहा हूँ अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आपका एग्ज़ाम आता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पेपर पेन टेस्ट रहेगा, तो आपने बी पे टिक कर दिया, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगा इसका आंसर बी ना होके, देखिए अभी डॉक्टर ना विजिट के लिए आ गए थे, साथ में अभी उन्होंने ड्रिप चेंज करी है, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, क्या मैं बताना चाह रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन के जाना आप सब। सपोज करो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये कोई भी क्वेश्चन आ रखा है और यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सपोज करो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, आपने ए पे टिक कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगा यार नहीं, ए तो मैंने गलत कर दिया, इसका आंसर सी आएगा। तो आप क्या करेंगे? ए पे क्रॉस करेंगे और सी रहेंगे, और इसमें एक्चुअल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सी आंसर है। आपको अगर आपने सी पे टिक कर दिया, ठीक है, फिर भी आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। द रीज़न बिहाइंड, आपने ओवरराइट किया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हर बार एग्ज़ाम में बच्चा अक्सर गलत करके आता है, ओवरराइट हर एक बच्चा करता है और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको लगे कि हाँ सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ABCD है, अगर आपको लगता है कि बी ऑप्शन ठीक रहेगा, अगर अब जब आप 100% मतलब कंफर्म है कि हाँ बी आंसर रहेगा, तभी टिक करना। अगर आप ऐसा करोगे कि बी पे आपने क्रॉस कर दिया और डी पे टिक कर दिया और एक्चुअली में इसका आंसर डी है, आपको चाहे ठीक है आपका आंसर, आपने ठीक पे टिक किया है, फिर भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात रहती है वाली। ठीक है, होप्स आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, साथ में अभी कोर्स के रिगार्डिंग भी बच्चों को क्वेरीज थी। देखिए अगर आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, आखिरी अभी 5 से 10 दिन बचे हैं, इससे बाहर अलग से कुछ करने की नीड नहीं है, ना कोई मैगजीन पढ़नी, ना कोई आपको बुक पढ़नी है। प्राइस ऑलरेडी मैंने काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं है, आखिरी 10 दिन सिर्फ इसे पढ़ लो। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, साथ में कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है ये सारा प्रोसेस मैंने बता रखा है। इसको आप स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे, आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, उसके बाद कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में बच्चों का एक और डाउट था जो मुझे बच्चे बार बार बोल रहे थे। बच्चों देखिए मैं रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैसेज मैंने सीन कर लिया है, तो रिस्पॉन्ड कर दूँगा। और जो ये बोलते हैं कि टाइम कम है, काफ़ी बच्चे ऐसे मेरे पास मैसेज आया, कॉल्स भी आया, ठीक है, कल तक तो,
कि सर टाइम बहुत कम रह गया है, अब क्या पढ़ें? अरे मेरे भाई बस मुझे एक बात बता दो, मैं आपसे बहुत बड़ी बात नहीं बोलने वाला, ठीक है? मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको अभी आपके सामने इतना बोल सकूँ। बस एक छोटी-सी बात बता दो, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है ना, वो ये नहीं देखेगा कि टाइम कम है ज़्यादा है। अगर सपोज़ करो ये बच्चा है, ठीक है? इसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है? अगर इसके पास 4 दिन भी है ना, ये पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ मेहनत करेगा और एग्ज़ाम क्लियर करके 100% निकल जाएगा। अगर सपोज़ करो ये बच्चा है, इसको बहाने बनाने हैं कि सर टाइम कम है, कि सर मैं अभी ना इतना टाइम नहीं दे पाता, सर 2-3 घंटे दे पाता हूँ। सर ठीक है, सर अभी क्या 4 दिन में सच में हो जाएगा? सर 5 दिन में हो जाएगा? सर 3 दिन में हो जाएगा? सर 10 दिन में हो जाएगा? सर टाइम कम नहीं है, सर तो आप तो कोर्स बेचने के लिए बोल रहे हो कि ठीक है, सर 10 दिन में थोड़ी कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो देखिए इस बच्चे को चाहे मैं ना पूरा 1 साल दे दूँ, पूरा 1 साल, 1 ईयर, तो ये तब भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अपना माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है, ठीक है? चाहे इसको मैं पूरा 1 साल दे दूँ, 1 साल बाद मिलूँगा और 1 साल इसका एग्ज़ाम होगा, ये तब भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। आप सोच समझ आप अब खुद समझो कि आप कौन-सी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो। अरे भाई मेरे पास बच्चा ऐसा भी आया एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, एग्ज़ाम से 1 रात पहले भी आया, 1 रात पहले, और आज वो कोर्ट में सिलेक्टेड है। ठीक है? ये तो नहीं है कि मैं आपको दूसरे टीचर की तरह 200 वीडियो 300 वीडियो डाल दी, वो कंप्लीट ही ना हुई। काफ़ी कम कंटेंट है, प्रिसाइज़ फॉर्म में है, लिमिटेड कंटेंट है। अब एक बात बताओ, ठीक है? आपसे एक छोटी-सी बात करूँगा, ठीक है? इसके बाद हम वीडियो को अभी यहीं से क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ये पेड कोर्स में ना मैंने एस्से लेटर करवा रखे हैं। सर कितने एस्से लेटर करें? मैंने 12-12 करवा रखे हैं बस, 12 बस। और आप खुद करने लग गए तो कितने हो जाएँगे? कोई लिमिट ही नहीं है। क्वेश्चन कितने मैंने करवाए होंगे इसके अंदर? काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप 100% कर सकते हैं। आप दिन-रात एक कर सकते हैं। अगर किसी को एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना, उसको बहाने बनाने हैं। अब देखिए बहाने तो मैं भी आज बना सकता था। अब आप कुछ बोल दे थोड़ी मुझे। मैं भी टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे डाल देता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी अपनी अभी जो मेरा हाथ-पैर पे फ्रैक्चर जो भी कुछ आया है, ठीक है? मैं भी अपनी अभी वीडियो डाल देता इसके अंदर कि मैं भी क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो आप सभी मान जाते। बहाने बनाने को तो मैं भी बना देता बहाने। अब एक बात बताओ, बीच में डॉक्टर आया है, ठीक है? उसने मेरी ड्रिप भी चेंज करी। उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि आप अपना हाथ क्यों हिला रहे हो बार-बार? तो सिर्फ़ मैंने रिक्वेस्ट ही करी कि सर बस 5-10 मिनट की वीडियो रह गई है, ठीक है? बहाने बनाने को तो हर कोई बना सकता है। देखिए अगर मेहनत करोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा देखिए आप सब, ठीक है? अब देखिए ये तो नहीं है कि मैंने बच्चों को बता रखा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, तो मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, जो बच्चा यूट्यूब पे है, वो भी मेरे से पढ़ ले, मतलब वो भी भटके नहीं, अगर टाइम पास कर रहा है तो हाँ, उसको अच्छा कंटेंट मिल जाए, वो भी पढ़ ले। देखिए आगे आप सबके हाथ में है, ठीक है? तो अगर आपको जॉइन वगैरह करना आप कर सकते हैं, कंटेंट सबसे बेस्ट है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।